निश्चित रूप से उस क्षेत्र को हमें हिंदू क्षेत्र ही घोषित करना पड़ेगा। इसको केवल और केवल हिंदुओं के लिए सुरक्षित करें, संरक्षित करें। इस पर काफी कुछ चिंतन मंथन और अध्ययन करने की जरूरत है। दोस्तों जरा सोचिए, जहां संविधान की किताब कहती है सब बराबर, सब भारतीय, सबको बराबर हक, वहीं उसी देश में खुलेआम ऐसी बातें, ऐसे ऐलान और ऐसे बयान, और वो भी उस वक्त जब पूरा उत्तराखंड एक ही आवाज लगा रहा है, अंकिता भंडारी को इंसाफ चाहिए। लेकिन इसी इंसाफ की पुकार के बीच एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया गया, ऐसा मुद्दा जो सिर्फ बहस नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र की जड़ें हिलाने की क्षमता रखता है। उत्तराखंड की हवा आज सिर्फ इंसाफ की गूंज से नहीं बल्कि एक नई सियासत की बदबू से भरी है। एक तरफ भीड़ इंसाफ मांग रही है, दूसरी तरफ कुछ लोग हरिद्वार को सिर्फ हिंदुओं का क्षेत्र घोषित करने का नारा दे रहे हैं। मंच सजाए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और बयानबाजी इस लेवल की कि हरिद्वार को हिंदू ओनली क्षेत्र बना दो, गैर हिंदू रह नहीं सकते, व्यापार नहीं कर सकते, कुंभ से पहले ये फैसला हो जाना चाहिए। सवाल यह है कि क्या ये धार्मिक संरक्षण है या लोकतंत्र का गला घोटने की शुरुआत? क्या ये आस्था है या राजनीति की नई चाल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ अंकिता भंडारी केस से ध्यान भटकाने की चाल तो नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही दाव। कहा गया, हरिद्वार में गैर हिंदुओं के रहने, ठहरने, व्यापार करने पर रोक की मांग। गंगा महासभा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 100 साल पुराने अंग्रेजों के एग्रीमेंट का हवाला। और उत्तराखंड सरकार क्या कहती है? हम विचार कर रहे हैं। मतलब सीधा सीधा संविधान के ऊपर धर्म का हुक्मनामा बैठाने की तैयारी। अनुच्छेद 14 कहता है सब बराबर है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म के आधार पर भेदभाव मना है। अनुच्छेद 19 कहता है देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म की आजादी है। और अब उसी देश में ये कहा जा रहा है ये इलाका सिर्फ हिंदुओं के लिए रहेगा, मुसलमान यहाँ एंट्री नहीं कर सकते। तो फिर बताइए, देश संविधान से चलेगा या धार्मिक फरमानों से? कहा जा रहा है कि सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये असंवैधानिक है, ये गलत है या ये नहीं होना चाहिए। यही सबसे बड़ा डर है। खामोशी और विचार करेंगे का खेल, यही सबसे खतरनाक राजनीति होती है। जो मुसलमान हरिद्वार में सालों से रह रहे हैं, जो वहां पैदा हुए, पले बड़े, टैक्स देते हैं, व्यवस्था चलाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्या उनके घर उजड़ जाएंगे? क्या उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी? और सुनिए सबसे बड़ा सच, हरिद्वार की 90% कावड़ मुसलमान बनाते हैं। वही मुसलमान जिन्हें आज निकालो कहा जा रहा है। क्या ये इंसाफ है या नफरत को सत्ता का हथियार बनाने का नया प्रयोग? आज कहा जा रहा है ये सिर्फ हरिद्वार है, कल कहा जाएगा ये सिर्फ ऋषिकेश है, परसों कहेंगे कि ये सिर्फ बनारस है, और फिर एक दिन ये तो सिर्फ भारत है। और जब तक आप समझेंगे, देश लोकतंत्र से हटकर धार्मिक तानाशाही की तरफ निकल चुका होगा। यह आरोप लग रहा है, विपक्ष कह रहा है, जनता सवाल पूछ रही है कि क्या ये सब अंकिता भंडारी केस से ध्यान भटकाने का खेल है? जब पूरा प्रदेश अंकिता के कातिलों के खिलाफ खड़ा है, जब सरकार पर सवालों की बौछार है, तभी अचानक ये धर्म का मुद्दा क्यों खड़ा किया गया? ये नया मोर्चा क्या सच में इंसाफ की आवाज दबाने की कोशिश है? क्या सियासत का नया एजेंडा है? अगर सरकार ये फैसला लेती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी मंजूरी देगा? क्या ये फैसला टिक पाएगा? क्या ये संविधान के साथ छल नहीं? भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत भारतीय राष्ट्र है, जहां हिंदू है, मुसलमान है, सिख है और ईसाई भी है, जहां बस इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए। ये देश मंदिर मस्जिद की लड़ाई से नहीं, समान अधिकारों और लोकतंत्र से चलता है। अगर आप संविधान से प्यार करते हैं, अगर आप भारत को सिर्फ भारत बने देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि धर्म राजनीति का हथियार न बने, तो आवाज उठाइए, बोलिए, लिखिए, खामोश मत रहिए। और हाँ, अंकिता भंडारी का इंसाफ मत भूलिए। उस बच्ची के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखिए, क्योंकि इंसाफ से बड़ा कोई धर्म नहीं और लोकतंत्र से बड़ा कोई मंदिर नहीं। भारत संविधान से चलता है, डर से नहीं। भारत बराबरी से चलता है, नफरत से नहीं। भारत सबका है, किसी एक का नहीं। सरकारें इस क्षेत्र को अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषित करें, इसको केवल और केवल हिंदुओं के लिए सुरक्षित करें, संरक्षित करें, ताकि हमारे जो धार्मिक आयोजन है, हमारे मेले हैं, हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारे साधु संत हैं, वो इस क्षेत्र में सुरक्षित अपनी धार्मिक आयोजन कर सकें और इस हरिद्वार तीर्थ का गौरव और व्यवस्थाएं बढ़ सकें। तो आप सबके माध्यम से मैं सरकार से यही डिमांड करता हूं। और पूरा श्यामपुर, पूरा इलाका इसमें आता है, पूरा आपका श्यामपुर आता है, पूरा आपका
ऋषिकेश तक का और बल्कि पूरा जो स्वर्ग आश्रम है सारे इलाके आते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिमांड में पढ़ रहा था, आज गंगा सभा की कोई डिमांड इस तरह की आई है, लेकिन इस पर काफी कुछ चिंतन मंथन और अध्ययन करने की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री ने भी क्योंकि देखना पड़ेगा स्थिति क्या है। जो लोग यहाँ पर, जिन लोगों के अस्थायी आवास गैर हिंदुओं के हैं, उनके लिए क्या करेंगे।